हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका गजब का स्वागत कर रही हूँ। भोजन थाल लेके बैठी हूँ, गजब की भोजन थाल पकवान लेके आई हूँ बहुत सारे, जो बहुत ही गजब गजब के पकवान है, जो हमारे पौधों को बहुत पसंद है। तो अपने पौधों के लिए ही आज मैं 56 भोग की थाली लेके आई हूँ, और 56 थाली के साथ में एक बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक भी लेके आई हूँ। तो ये कोल्ड ड्रिंक देख लीजिए क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत काम आने वाली है आपकी, ध्यान से देख लीजिए सारी चीजें। आज के मेरे वीडियो में कुछ अलग ही जानकारी आपको मिलेगी, कि मतलब कि जो हम लोग के 100% सभी लोगों की कंप्लेन है इस चीज की। बहुत दूर दूर से कंप्लेन आती है कि भाई हमारे पौधों में चींटियां लग रही हैं, हमारे पौधों में मिलीबग लग रहे हैं। तो कोई कह रहा है हमारे पौधों में अंदर से कीड़े आ रहे हैं, कोई कह रहा है जो छोटे छोटे से कांतर जैसे होते हैं, जिसके बहुत ढेर सारे पैर होते हैं, वो वाले कीड़े आ रहे हैं, कांकरोच आ रहे हैं। तो सब लोगों की बहुत शिकायतें आ रही हैं, बहुत दिन से लोग मुझसे कंप्लेन, बढ़िया बढ़िया उपाय लेके आई हूँ। तो ये है ओडोमास। ओडोमास सबसे पहला उपाय मैं शुरू ही कर देती हूँ, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये ओडोमास लेनी है। ओडोमास की जगह आप लोग वैसलीन ले सकते हैं, वैसलीन की जगह आप लोग बोरोलीन ले सकते हैं। 3 उपाय बता रही हूँ, वैसलीन, ओडोमास और बोरोलीन, तीनों चीज मेरा ये लेके आई हूँ मैं यहाँ पर। तो ये ओडोमास लिया मैंने। ओडोमास को मुझे क्या करना है, गमले में, ये जो गमले के किनारे किनारे होता है, इसमें हमेशा हम लोग को ओडोमास का यहाँ किनारे किनारे ऐसे ऐसे करके इस तरह से ये ओडोमास निकल रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे वैसलीन लिक्विड होती है, इस तरह से आपको ओडोमास लेना है पूरे उसमें अपने। मेरे तो आपको कहीं चींटियां दिखेंगी नहीं, क्योंकि मैं हर 15 दिन में ये सब उपाय करती रहती हूँ। मतलब कि आपको 15 दिन में उपाय करने करने हैं भाई, ये सब चीजें आप करोगे तभी तो उसमें ये कवर ऐसे कर देना है। तो ये लक्ष्मण रेखा जैसे होती है, मैंने आज लक्ष्मण रेखा नहीं लेके बैठी हूँ, लेकिन एक उपाय बता रही हूँ। जैसे लक्ष्मण रेखा लोग खींच देते हैं इस तरह से, वो भी हमारी 100% काम करती है, जब तक पानी नहीं पड़ता है उसमें। तो ये ओडोमॉस में क्या होता है, पानी भी पड़ जाता है, उससे असर नहीं पड़ता। लक्ष्मण रेखा जैसे हम लोग ने यहाँ पे इस तरह से हम लोग लक्ष्मण रेखा यहाँ पे अक्सर हम लोग करते हैं, लक्ष्मण रेखा ली और इस तरह से यहाँ यहाँ डंडों में खींच देते हैं, तो उससे क्या होता है, चींटियां नहीं आती हैं। लेकिन पानी पड़ते पड़ते धीमे धीमे लक्ष्मण रेखा फेल हो जाती है। ये हमारा ओडोमॉस है, ये हमारा पानी का असर खत्म नहीं करेगा, कम से कम 48 घंटे से भी ज्यादा घंटे ये ओडोमॉस का असर बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये ओडोमॉस नीचे भी यहाँ इस तरह से लेयर लगा देनी है अपनी, इस तरह से जैसे लक्ष्मण रेखा हम लोग खींच देते हैं पूरी एक लेयर। मतलब कि बहुत 100% में ढेर सारी चीजें लेके आई हूँ आपके सामने, और बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरे हाथ में, ये देखिए काली मिर्च है, ये काली मिर्च है, ये लौंग भी मिली है, इसमें लौंग मिली है, और ये दालचीनी है। इतनी चीजें आप दे सकते हैं। काली मिर्च हो गई है, ये दालचीनी हो गई। पूरी रात एक भिगो के इसका पानी बना देना है। इसका पानी बनाएंगे तो मैंने क्या किया है, इसको पाउडर ही पीस लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दालचीनी, काली मिर्च और ये मैंने इसमें लौंग का पूरा पेस्ट बना के रखा हुआ है। और मेथी दाना, मेथी दाना, ये देखिए मेथी दाना रखा हुआ है, ये मेथी दाना भी लिया हुआ है। ये सब चीजों का मैंने पेस्ट बना रखा है। पेस्ट को क्या करना है, आपको तुरंत ही इसको पानी में डाल देना है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हम लोग पेस्ट का जो हम लोग का पानी आता है, जो हम लोग रात भर भिगोते हैं, उसका भी असर हो जाता है। ये तो मैंने पेस्ट बना रखा है, तो ये मुझे इस तरह से पानी इसमें ये डाल देना है। ये 2 चम्मच का, मतलब 2 चम्मच नहीं, 1 चम्मच का करीब, जैसे ये चम्मच ले लिया आपने, तो ये 1 चम्मच हमको इसमें डाल देना है। ये इस तरह से 1 चम्मच डाल लेंगे, और कम से कम हम लोग को 1 घंटे के लिए, ये 1 घंटे के लिए ऐसे इसको भिगोए रखना है। 1 घंटे के लिए हम लोग पूरा इसमें असर आ जाएगा। तो एक ये तैयार हमने कर लिया है। अब ये देखिए मैं बैठी हूँ लेके लाल मिर्चा। लाल मिर्चा देख सकते हैं, लाल मिर्चा पाउडर तो आप सभी लोग जानते हैं, जमानों से हम लोग की स्ट्रॉन्ग दवा होती है, चींटियों को भगाने की, फंगस को भगाने की, और जो हम लोग के मकोड़े, कीड़े मकोड़े होते हैं, स्लग होते हैं, मिलीबग होता है, अक्सर लोग मिलीबग में भी ऊपर ऊपर से ये हम लोग छिड़काव कर देते हैं। तो ये मैंने एक लाल मिर्चा ले लिया है। अब मैंने लाल मिर्चा ले लिया है इसमें, ये देख लीजिए, ये लाल मिर्चा मैंने इसमें ले लिया। अब ये मैंने इसमें लाल मिर्चा पीस दिया, देख सकते हैं कितना गजब का कलर आ गया है लाल मिर्चे का। लाल मिर्चा तो वैसे ही स्ट्रांग होती है, ये लाल मिर्चा हो गया। अब मैं लेके आ गई हूँ आपके पास हल्दी, जो हम लोग की रामबाण उपाय होती है। हल्दी हम लोग की हर चीज की उपाय होती है। हल्दी हम लोग का क्या है, मेरे खाली एक जो इस समय चल रहे हैं मैक्सिमम पिटोनिया, उसमें खाली मिलीबग लगते हैं, और आजकल थोड़े से मेरे ऊपर ऊपर से कीड़े, चंपा के उसमें कीड़े आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से। क्योंकि एक पौधे में अगर हम लोग के घर में गार्डन में कीड़े हो जाते हैं, तो वो जैसे हम लोग के धीमे धीमे एकदम से जो बोलते हैं ना, फैलने लगती हैं बीमारियां, तो उसी तरह से धीमे धीमे से मेरे चंपा के फूल में भी थोड़े से मुझे आज मिलीबग दिखाई दिए। बहुत ज्यादा मेरे में मिलीबग नहीं आते, तो मैं इसीलिए आज मैंने कहा मैं खुद ही उपाय कर रही हूँ, तो आप लोग को भी बता देती हूँ। तो ये हल्दी हमें क्या करना है, ये हर 15 दिन में अपने पौधों में इस तरह से छिड़काव करते हैं। ये तो हर आदमी जानता है, कोई ऐसा जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता है उसके लिए बता रही हूँ। तो ये हम लोग का क्या होगा, चींटी का शिकार भी नहीं होगी, चींटी भी इससे ऊपर भी नहीं आएंगे, मिलीबग भी नहीं आएंगी इसमें। इस तरह से हम लोग को पौधों के ऊपर डालने हैं। और हम लोग को मट्टी में सबसे पहले क्या करना रहता है, गुड़ाई करनी रहती है। तो मेरे तो परमानेंट गुड़ाई रहती है गमलों में, कहीं ऐसा दिखता ही नहीं है आपको,
कहीं आपको मट्टी जमी मिलेगी नहीं, क्योंकि मट्टी जमी अगर आपकी हो गई तो चींटियां अंदर ही अंदर उसमें छेद कर देती हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा चींटियां कहाँ कहाँ छेद कर दी हैं, क्योंकि अगर आप गुड़ाई नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपको ये गुड़ाई करनी है। गुड़ाई आपने कर ली, गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें इस तरह से ये हल्दी इस तरह से डाल देंगे, तो ये पूरी हल्दी आपका पूरा असर। पहली बात तो यहाँ से ओडोमॉस आएंगी, चींटियां नीचे से आएंगी, तो नीचे मैंने यहाँ ओडोमॉस यहाँ लगा दिया है, यहाँ से चींटियां आएंगी नहीं, अगर कोशिश करेंगी यहाँ पहुंचेंगी, यहाँ से भी, यहाँ इनकी हम लोगों ने ताला लगा दिया है, तो ये ताला लग चुका है, लॉक बिल्कुल लॉकडाउन हो गया है, यहाँ पे ताला लग गया, यहाँ से बिल्कुल चींटियां नहीं आएंगी। तो ऊपर मैंने और चीजों का उपाय कर दिया है। ऊपर मैंने क्यों उपाय किया है, जो हम लोग के नीचे के अंदर जो कीड़े होंगे वो ऊपर आएंगे और अंदर इनमें मर जाएंगे, मट्टी के अंदर ही कंपोस्ट हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये उपाय बता दिए। अब मैं आपको हल्दी का पानी बनाती हूँ, क्योंकि ये सब पानी मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ, ये हम लोग को स्प्रे करने हैं। जब मैं स्प्रे करूंगी, जो हम लोग के ऊपर मिलीबग बैठते हैं उसके लिए मैंने स्प्रे बना दिया है। तो ये लहसुन का पेस्ट और मिर्चे का पेस्ट भी, लाल मिर्चे में हम लोग को डालना है। मैं अभी आपको पीस के नहीं दिखा रही हूँ, कई बार मैं पीस के दिखा चुकी हूँ आपको। तो आपको लहसुन लेना है, आपको हरी मिर्चा लेनी है, इसको आपको कस के पीस देना। हरी नीम की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन मैं और ढेर सारे उपाय लेके आई हूँ, तो मैंने लहसुन खाली आप लोग को उपाय बताने के लिए रखे हुए, मैं आपको पीस के नहीं दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें अगर कोई चीज आपके पास ना हो तो आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको, ये नहीं कि आपको इकट्ठे ही सब चीजें डालनी है, मैं सब चीजें आपको उपाय बता रही हूँ कि आपको हर महीने ये सब उपाय करने हैं, तो ये आपके 100% असर करेंगे। अब मैं आपके पास ले गई हूँ हींग, लेके आ गई हूँ। हींग हम लोग का बहुत स्ट्रांग होता है, हींग से तो मतलब दूर क्या, कितने कोसों दूर भी कोई खड़ा होता है, हींग की महक आ जाती है, इतनी तेज हींग की महक होती है। कुछ लोग की हींग को, हम लोग को हींग की महक बहुत पसंद होती है, कुछ लोग को हींग से एलर्जी होती है, तो चींटियों को हींग से एलर्जी है, मिलीबग को हींग से एलर्जी है, जो हम लोग के यहाँ कीड़े आते हैं उसको चींटियों से एलर्जी है। तो हींग तो चुटकी भर जानते हैं आप, चुटकी भर का जादू होता है। तो ये हींग का मैंने पानी बना दिया है, और चुटकी भर, सिर्फ 2 चुटकी मैं हरा, और अगर मैं हरी मिर्च पीस देती तो मेरा हरा पानी भी आ जाता। अब मैं आपके पास एक आ गई हूँ, गजब का उपाय लेके आ गई हूँ, ये है सिरका। अब सिरका आप सोच रहे होंगे अरे सिरका भी हम लोग का एसिडिक से भरपूर होता है, और इसमें इतना गजब का पावर होता है सिरके में, जितना आप पुराना लेंगे सिरका वो उतना स्ट्रांग होता है। सिरके का भी अगर आप छिड़काव अपने मिलीबग के ऊपर कर देंगे, चींटियों के ऊपर कर देंगे, तो 100% चींटियां आपकी भाग जाएंगी। तो ये आपको क्या करना है, मुश्किल से 2 ढक्कन आपको 1 लीटर पानी में डालना है। ये 1 लीटर का उपाय बता रही हूँ मैं, 1 लीटर का उपाय ये आपको पूरा 2 ढक्कन आपने लिए, और 2 ढक्कन आपको ना इस तरह से ये हमने घोल बना दिया। ये मैंने घोल बना दिया है, अब देख सकते हैं मेरा कितना सुंदर सुंदर पानी बन गए हैं। अब ये हमें क्या लेके आ गई हूँ आपके पास, ये देख लीजिए, आप इसकी जगह डिटॉल भी ले सकते हैं। डिटॉल का पानी भी हम लोग का 100% होता है। डिटॉल भी हम लोग का चींटियां, कीड़े मकोड़े, जितने अच्छा लगाने वाला फिनाइल है, जो हम लोग घर में स्ट्रॉन्ग वाला फिनाइल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फिनाइल है, तो आप फिनाइल भी यूज कर सकते हैं। फिनाइल में का भी छिड़काव कर सकते हैं मिलीबग के ऊपर, चींटियों के ऊपर। गमलों के जितने किनारे किनारे हैं, जहां पे, अगर मेरे घर में तो लॉन नहीं है, लोगों के घर में लॉन होता है, घास होता है, तो मैं उसके भी उपाय बताऊंगी। मेरे पास तो छत है, मैं तो जब चाहे तब फटाक से फिनाइल डालती हूँ, और फिनाइल से ही पूरे उसमें धुलाई कर देती हूँ। तो मेरे यहाँ चींटियां बहुत कम आती हैं, ये नहीं कहूंगी नहीं आती हैं, तो आती हैं, लेकिन बहुत कम बूंदें डालनी है। ये देखिए गजब की फिनाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग गजब की है। ये देखिए गजब का पानी बन गया है मेरे पास। अब आप देख सकते हैं दूध से सफेदी आ गई है मेरे फिनाइल के पानी में। अब मैंने आपको ढेर सारे पानी बना के दिखा दिए हैं। अब ये आ गया हमारा चमत्कारी रामबाण उपाय, जो हमारा जमानों से चला आ रहा है, राख। राख का उपाय सभी लोग जानते हैं। राख को क्या करना है हम लोग को, ये पौधों, जैसे हमने आपको हल्दी भी मार ऐसी तरह से दिखाई है, अब भी हम लोग चींटियों को, जितनी हमारे मिलीबग लगते हैं, जो कीड़े लगते हैं, स्लग लगते हैं, स्लग के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से राख बिछा देनी है। इस तरह से राख बिछा देंगे। ये आपको हर 15 दिन में, हर बस जिसके यहाँ बहुत चींटियां हैं तो वो 4 दिन में ही उपाय कर सकते हैं। मेरे घर में तो बहुत कम चींटियां लगती हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत कम है, लेकिन जिसके यहाँ ज्यादा है, तो ये आपको उपाय, जैसे आज आपने हल्दी का उपाय कर लीजिए, तो 4 दिन बाद आप राख का उपाय कर लीजिए, 4 दिन बाद आप डिटॉल का पानी का उपाय कर लीजिए, 4 दिन बाद मिर्चे का पानी कर लीजिए। इस तरह से रिपीट करते जाएंगे तो आपकी चींटियां बहुत दूर चली जाएंगी, कभी भी आपके गार्डन में भटकेंगी भी नहीं। तो ये आपने चींटियां लगा दी। ये मैं लक्ष्मण रेखा की जगह चौक लेके आई थी दिखाने के लिए आपको, कि हम लोग लक्ष्मण लेते हैं, लक्ष्मण रेखा, तो हम लोग उसको भी ऐसे से, अक्सर डंगाल जहां खाली खाली रहती है वहां पे ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा हम लोग की काम तो ये 100% करती है, लेकिन गर्मियों में इस समय हम लोग दोनों टाइम, तीनों टाइम पूरा शावर दे रहे हैं अपने पौधों को, पूरे ऊपर से नीचे तक पौधों को नहला रहे हैं, तो ये हम लोग की लक्ष्मण रेखा हम लोग की फेल हो जाएगी, क्योंकि पूरी पानी से धुल जाएगी। जहां पानी पड़ता है लक्ष्मण रेखा धीमे धीमे डेड होने लगती है और उसका असर खत्म हो जाता है। तो डब्बों के ऊपर कर सकते हैं, लक्ष्मण रेखा लिया आपने और डब्बों के ऊपर ऐसे ऐसे किनारे इस तरह से घिस दिया, तो डब्बों के ऊपर तो हम लोग इतना पानी नहीं डालते हैं, तो लक्ष्मण रेखा यहाँ तो काम कर जाएगी, लेकिन ये हम लोग के इसके ऊपर
नहीं काम करेगी। तो ये सब मैं असर यहाँ पे लेके आ गई हूँ। अब मैं आपको इसमें डालने के तरीके दिखाती हूँ। सब मैंने चीजें बना दी हैं आपको। और मैं ये लेके आई हूँ ब्लीच पाउडर। जानते हैं अक्सर हम लोग के यहाँ जहाँ चूना उना जो मिलता है दुकानों में, तो वहाँ चूने की दुकान में पता कर लीजिएगा जहाँ पे पेंट पुताई का सामान मिलता है, तो अक्सर लोग ब्लीच भी रखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, अक्सर आप देखेंगे नाली के पास काई वाई जमी रहती है और बहुत जहरीले कीड़े आते हैं, काकरोच, और कई बार तो बहुत ही गजब के स्ट्रॉन्ग वाले कीड़े आ जाते हैं। तो लोग अपने घर के सामने ब्लीच भी डाल देते हैं, नाली के किनारे चूना भी डाल देते हैं। तो ये चूना लेके बैठी हूँ मैं, चूना भी लेके आई हूँ, ब्लीच भी लेके आई हूँ। ये मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ब्लीचिंग पाउडर लेना है इस तरह से, और आपको क्या करना है, अपने गमले के जितने किनारे ओट, जैसे लाइनिंग हम लोग आउटलाइनिंग करते हैं, नाली के किनारे आपने अक्सर देखा होगा आउटलाइनिंग करते हुए। तो ये आउटलाइनिंग हम लोग को ऐसे करनी है। मेरा तो भाई फर्श है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिनके यहाँ लॉन है तो उसमें भी 100% ये ब्लीचिंग पाउडर काम करेगा, क्योंकि जो लॉन होता है वहां घास होती है और घास में ये पूरा बेकिंग पाउडर घुस जाएगा, इससे चींटियां हम लोग के नहीं आएंगी। तो ये देखिए आपको क्या करना है, ऐसे लाइनिंग बनानी, जैसे हम लोग लक्ष्मण रेखा की लाइन बनाते हैं, इस तरह की लाइन आपको बना देनी है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आपको ये ऐसे ऐसे खींचना है। ये इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर है चाहे चूना है, दोनों चीज मैं आपको बता रही हूँ। चूना ले सकते हैं, चूना को भी आप ऐसे कर सकते हैं। गमले के नीचे आप लोग इस तरह से पूरी आउटलाइन बना सकते हैं। ये जितनी चीजें आपने जहां जहां गमले प्लेट के ऊपर रखे हैं, पीढ़े के ऊपर रखे हैं, ईंटों के ऊपर रखा है, जहां जहां रखे हैं, इस तरह से आप ब्लीच पाउडर लगा देंगे, इस तरह से कर देंगे। किनारे किनारे हल्का सा यहाँ भी डाल देंगे, जरा जरा सा डाल देंगे, तो आपकी चींटियां देख लीजिए, आपको कहीं भी चींटियां नहीं लग रही होंगी। क्योंकि हर 15 दिन में मुझे चींटियां लगे चाहे ना लगे, मैं उपाय करती हूँ। मैं उपाय आपको इसीलिए सब बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये सारे उपाय 100% काम करते हैं, इसीलिए आग नहीं जाती हैं जब तक मैं अभी छत की धुलाई नहीं करूंगी। पानी से अगर असर पड़ेगा भी तो हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन ब्लीचिंग किनारे किनारे ये जम जाएगी। ये हल्की हल्की जहां जहां मुझे गमले दिखेंगे वहां इस तरह से ये हम लोग को इस तरह से डाल देनी है। ये इस तरह से हम लोग डाल देंगे। और हल्दी तो आप जानते हैं, मैंने हर गमले में बताई है कि आपको किस तरह से डालना है। अब मैं आपको स्प्रे करने का तरीका बताऊंगी। स्प्रे में क्या करना है, लूंगी और मैं यहाँ पे ये हल्दी का पानी ले लूंगी। इस तरह के पानी हमको छानने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो मैं छन्नी लाना भूल गई हूँ, क्योंकि छन्नी हमको दालचीनी लौंग का पानी इन सब चीजों में छन्नी की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने छन्नी नहीं ली, स्प्रे का बॉटल में हमारा ये सब पानी फंस जाता है। तो ये मैंने 1 लीटर का पानी पूरा भरा हुआ है, मेरा 1 लीटर का पानी इसमें भरा हुआ है। 1 लीटर के पानी में हम लोग को ये सब चीजें मिलानी है। 2 ढक्कन मैंने आपको सिरका दिखा दिया। अब मैंने आपको हींग दिखा दी। हींग मेरी क्या है, नीचे बैठ गई है, तो मुझे छानने की जरूरत नहीं है। आपको छानना है, लेकिन क्योंकि आज मैं छन्नी लेना भूल गई हूँ तो मैंने देखिए इतनी हींग यहाँ पे छोड़ दी है। हींग का पूरा असर आ गया होगा इतनी देर में। ये मैंने फिनाइल ले ली है। ये सब चीजें हम लोग मिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला सकते हैं। ये सब चीजें मिला भी सकते हैं, क्योंकि हमने 1 लीटर का पानी बना रखा है। 1 लीटर का पानी बना रखा है और ये हम लोग को सबसे मतलब गजब का स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग पावर हम लोग का दवा बन गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग पावर बनने के बाद ये हम लोग को इस तरह से इसमें छिड़काव कर देनी है। अब ये हम लोग को पूरे अपने हर गमले में जहां होगा उस तरह के गमलों में छिड़काव कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जहां हम लोग का ये मिलीबग का अटैक हो रहा था, लेकिन मैंने हींग का पानी मैंने कल ही डाल दिया था, शायद मिलीबग का अटैक खत्म हो गया है। हल्के से मिलीबग यहाँ पे लग गए थे, मैंने कल देखे थे कि मेरी इतनी मोटी मोटी कलियां आनी शुरू हो गई हैं और इसमें गजब के मिलीबग ऐसे ऊपर लगे हुए थे। यहाँ अक्सर मिलीबग का अटैक क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं। देखिए पत्ते मेरे मुड़ गए हैं। कल ही मैंने इसमें इसीलिए ये हींग का पानी डाल दिया था और हींग का पानी देख लीजिए 100% असर हो गया है, क्योंकि एक भी मिलीबग इसमें नहीं दिख रहा है। अब मिलीबग मैंने कहाँ कहाँ कल देखा था, सब जगह मैंने इसमें डाला था। तो आपको यही करना, इस तरह से आपको मिलीबग के लिए ये सब मिलीबग है, कीड़े हैं, चींटियां हैं, इन सब के लिए ये डाल देंगे। और पूरे डंडे में भी, जिसे हम लोग के कहीं से भी मिलीबग ना आए, इस तरह से हुआ है। तो इसलिए शायद कहीं भी मेरे ख्याल से मिलीबग नहीं दिख रहा है। नहीं, मैंने कल ही इसमें देखा था, काफी मिलीबग लगे हुए थे, तो मैंने इसमें भी हींग का पानी डाल दिया था। तो आप मेरा असर देख सकते हैं। कल मैं डाल चुकी हूँ, मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने इसमें हींग का पानी डाला हुआ था। देख लीजिए कहीं भी इसमें मिलीबग आपको नहीं दिख रहा है। तो आपको जहां जहां भी अगर आपको लगे मिलीबग लग रहा है, जैसे गुड़हल है, गुड़हल के पेड़ में अक्सर हम लोग का मिलीबग लग जाता है। तो मेरे ये सब देख लीजिए, कहीं भी मिर्चे का पेड़ है, मिर्चे के पेड़ में क्या होता है, ऊपर से कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। देखिए मेरे इसमें फूल भी आने लगे हैं मिर्चे के पेड़ में। छोटा सा पेड़ है और इसमें देख लीजिए कितने अच्छे से फूल आ गए हैं, ये देखिए। तो ये क्या है, जरा सा पेड़ है, 2-3 इंची का पेड़ है। मेरा अच्छे फर्टिलाइजर के असर है, मेरे कीटनाशक दवाइयों का, सारे घरेलू असर है। देख लीजिए इसमें हल्के हल्के से कुछ भुनके उड़ रहे हैं, मतलब कि नीचे से कीड़ा कहीं लग रहा है इसमें। तो इस तरह से हमको इसमें भी इस तरह से हल्का सा पानी इसमें भी इस तरह से डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया हल्का। चींटियों के लिए भी है और इन सब पौधों के लिए भी लेके आई हूँ, मिलीबग के लिए भी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो चींटी भगाने का रामबाण उपाय आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि आप लोग के पास में 100%
बहुत अच्छे से लेके आई हूँ। सारे गजब के मेरे उपाय हैं और मेरे 100% सारे काम करते हैं, क्योंकि आपने मेरे अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। मैं तो आपको जो दिखा रही हूँ दिखा रही हूँ, पूरा गार्डन ही आपको आए दिन वीडियो में दिखाती हूँ। तो जो भी दिखाती हूँ सबूत के तौर से दिखाती हूँ। आपको एक एक मेरे पौधे में एक चींटी का कहीं नामो निशान दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरे हर 15 दिन, मेरे पास तो चींटियां नहीं है तो मैं 15 दिन बाद करती हूँ। आपके पास है तो आप 4 दिन बाद, 4 दिन में रिपीट करिएगा सारे काम, तो आपकी चींटियां हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाएंगी। मिली बग जितने भी कीड़े हैं सब चले जाएंगे। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ फ्रेंड। बाय बाय।